नमस्कार मित्रों। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान इस समय अत्यधिक चर्चा का विषय बने हुए हैं, पर अपनी किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि अपने प्रभाव क्षेत्र से ऐसे ऐसे काम कर देने के कारण जो भारत सरकार के लिए भी असंभव है। मित्रों, आपको स्मरण होगा वर्ष 2022 के अगस्त माह में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को जासूसी के आरोप में कतर ने पकड़ लिया था। फिर पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में उन्हें मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया गया कतर के द्वारा। लेकिन इसके बाद जो भी घटा उसे भारत की कूटनीतिक जीत कहा जा रहा है। भारत के दबाव में आकर सर्वप्रथम तो कतर ने मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया। इसके पश्चात अभी 2 दिन पूर्व 12 फरवरी को सभी सैनिकों को छोड़ दिया गया और वो सकुशल भारत वापस आ गए हैं। सभी भारतवासी अपने सैनिकों के सुरक्षित वापस आने पर प्रसन्न थे और भारत सरकार को उसके प्रयासों के लिए धन्यवाद दे रहे थे। यहाँ तक कि वापस लौटे सैनिकों ने भी यही कहा कि यदि हम आपके सामने जीवित खड़े हैं तो प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बिना यह संभव नहीं हो पाता। हम उन्हीं के प्रयासों से अपने देश वापस लौट पाए हैं। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू। लेकिन इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी नाम के एक नेता ने ट्वीट किया, विदेश मंत्रालय और एनएसए कतर के शेखों को मनाने में विफल रहे तो मोदी ने शाहरुख खान से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। इस तरह हमारे नौसेना अधिकारियों को हम मुक्त करवा पाए। अर्थात सुब्रमण्यम स्वामी कहना चाहते हैं कि शाहरुख खान के कारण ही ये नौसेना अधिकारी वापस आ पाए हैं। मोदी जी के अनुरोध पर शाहरुख खान ने कतर के शेखों से बात की और हमारे सैनिकों को मुक्त करवाया। स्वामी के इस ट्वीट को आधार बनाकर शाहरुख खान के प्रशंसकों ने हर जगह प्रचारित करना आरंभ कर दिया कि नौसैनिकों को शाहरुख खान ने छुड़वाया है, सरकार ने नहीं। वो लोग इस बात को इस आधार पर भी प्रमाणित कर रहे थे कि 11 से 13 फरवरी तक संयोगवश शाहरुख खान वहीं थे कतर में और कतर के प्रधानमंत्री से भी मिले थे। विषय को अधिक बढ़ता हुआ देखकर शाहरुख खान के ऑफिस की ओर से यह स्पष्टीकरण दिया गया कि एसआर के सैनिकों के वापस आने से खुश तो हैं, पर उनका इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। अब शाहरुख खान ने क्या किया क्या नहीं, मैं इस पर अधिक कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो समझदार हैं वो जानते हैं वैश्विक राजनीति किन आधारों पर कार्य करती है और एक अभिनेता का प्रभाव क्षेत्र किस प्रकार से नगण्य होता है। यहाँ मित्रों, 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए बर्बर हमले में कतर पर यह आरोप लगाया गया था कि कतर ने इसमें हमास का पूरा सहयोग किया था। भारत ने इस अवसर पर आतंकवाद का खंडन करते हुए इजराइल का साथ दिया था, लेकिन इन्हीं पूर्व नौसैन्य अधिकारियों को मृत्यु दंड का भय दिखाकर कतर ने भारत को विवश किया था कि भारत इजराइल के विरुद्ध जाए। इसीलिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के विरुद्ध वोटिंग करी थी। ये मैं कोई निश्चित तौर पर नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही हुआ था, लेकिन ये मेरा अनुमान है। आप यदि घटनाक्रम देखेंगे पूरा तारीख बाय तारीख, डेट बाय डेट, तो आप समझ पाएंगे कि मैं सही कह रहा हूं। ये मैंने बस इसलिए बताया है आपको कि वैश्विक राजनीति में किस प्रकार से कार्य होते हैं। बिना किसी हानि या बिना किसी लाभ के या बिना किसी बड़े दबाव के एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो मात्र एक अभिनेता के दबाव में आकर भारत के नौसेना अधिकारियों को कतर छोड़ दे, ऐसा मानना थोड़ा कठिन है। भारत के पूर्व नौसैन्य अधिकारियों का मुक्त होना ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है भारत की ओर से उच्च स्तरीय कूटनीति का प्रदर्शन किया गया है, जिसके कारण ही ये संभव हो पाया है। बाकी एसआरके का इसमें क्या योगदान है क्या नहीं है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारे 8 पूर्व नौसैन्य अधिकारी जीवित वापस लौट आए हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात है। कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, ये तो एक विवाद का विषय बना दिया गया है, तो इस पर विवाद होते रहेंगे। कोई कुछ सत्य मानेगा तो कोई कुछ सत्य मानेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, आपके हिसाब से क्या हुआ होगा वास्तव में, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां।